कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव भी किया, फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे लगाए। JUI के अरकान की भी एहतजाज में शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन को मफाद परस्त और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा अपोजिशन के एहतजाज से ब्लैकमेल नहीं होगा। कल की मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मौजूद थे। एपेक्स कमेटी के फैसले ऐवान में लाएंगे, मगर ये लोग सिर्फ तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। ये शहादतों पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये लोग कल भी 9 मई वाले थे, आज भी हैं। ये सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, मुल्क और आइन के साथ नहीं। मैं चेहरे जानता हूं जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अस्करी क़यादत ऐवान को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिले। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा KP में ऑपरेशन के फैसले पर हमें एतराज़ है। स्पीकर ऐवान के कस्टोडियन बने, पार्टी ना बने। स्पीकर का किरदार गैर जानिबदाराना नहीं, ऐवान की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। हम पाकिस्तान दुश्मन नहीं हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। असद कैसर कहते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए और एतमाद में लिया जाए। हम अमन चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। हम यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इन कैमरा बुलाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये पूरी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। उनके अपने रुकन शहरियार आफरीदी ने कल नाम लेकर उनको कंप्रोमाइज्ड करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर शहरियार आफरीदी बोले कि वजीर दिफा ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। झूठे पर अल्लाह की लानत है। बैरिस्टर गौहर मेरे चेयरमैन और उमर अयूब मेरे अपोजिशन लीडर हैं। मेरे घर की बातें मैं जानूं, आप लोगों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। सानेहा मदियन पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं और अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपने खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ बोले कुछ इशूज़ बेज़र होते हैं, इनमें हमारी या आपकी सियासत को नुकसान नहीं। दरख्वास्त है हर जायज़ चीज़ पर शोर ना करें, दुनिया को तमाशा ना दिखाएं। अक़लियतों के खिलाफ कहीं भी ज़्यादती हो, फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। सानेहा मदीन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। फुटेजेस और शवाहिद की मदद से 40 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक मोहल्ले से 2 भाइयों समेत 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। हुजूम के हाथों शहरी की मौत और थाने पर हमले का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज है। वाक़े की तहकीकात के लिए कायम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस एक हफ्ते के लिए सियासी मुकदमात एक तरफ रख दें, तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत के मुकदमात के फैसले किए जाएं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपरेशन इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ होना चाहिए। अदलिया तय करे कि 3 माह में ट्रायल होगा। केसेस का फैसला दें, गुनाहगार को सजा हो, बेगुनाह घर जाए। खुद ही मुनसिफ और खुद ही मुदई बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मदियन वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। ये वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के नाम मुतालबात मान लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक में डेडलॉक खत्म। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। बजट में भी पीपल्स पार्टी की तजावीज़ शामिल होंगी। मुज़ाकराती कमेटी कल बिलावल भुट्टो से मिलकर पेशरफ्त से आगाह करेगी।
PTI और JUI में क़ुर्बतें, कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। मुजवज़ा बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं को बाहमी राबितों और लाए हमल के लिए मुश्तरका सियासी कमेटी बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। PTI के रुकने असम्बली शेर अफजल खान मरवत एक बार फिर पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। लंदन में गुफ्तगू से कहा कि पार्टी के अंदर छीना झपटी का माहौल है, मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश नहीं की गई। कमेटियों में गैर मुंतखब लोगों को लाया जा रहा है ताकि मनपसंद फैसले कराए जा सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मोहसिन नकवी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर बातचीत। वज़ीर दाखिला बोले, कश्मीर के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं, क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में एहतजाज के शुरका की हाथ वाले पंखे उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, असेंबलियों में रूठना मनाना चल रहा है, कोई IMF की गुलामी कबूल कर रहा है। टैक्सेस की भरमार, बिजली के बिल और महंगाई जैसे मसाइल हैं। हुकूमत होश के नाखुन ले, गरीब अवाम को टैक्सेस के बोझ तले मजीद ना दबाए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने उमर अयूब को डिक्टेटर की पैदावार करार दे दिया। बोले कि नैब कवानीन की बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी क़यादत नहीं रही। उमर अयूब को पता ही नहीं कि आसिफ अली जरदारी 12 साल जेल में रहे, लेकिन मुल्क के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई। दावा किया कि एमनेस्टी स्कीम बानी PTI के लिए है, जबकि पीपल्स पार्टी क़यादत ने हमेशा अवामी इशूज को उठाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। दूसरी जानिब गर्मी एक बार फिर जोबन पर। मैदानी इलाके शदीद गर्म। जुनूबी अजला में लू का बसेरा। पारा 42 डिग्री मगर महसूस 45 से भी ऊपर। सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में आज शाम गरज चमक के साथ बूंदाबांदी मुतवक्के। उधर 1 जुलाई से मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई। रवां साल पंजाब में मानसून बारिशें 35% से ज्यादा होने का इम्कान। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। सक्कर बैराज के दूर दराज इलाकों को नुकसान पहुंचने के बाद हिफाजती इंतजामात। बैराज से नहरों को पानी की फराहमी बंद। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। सूबाई वजीर की हिदायत पर काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हैदराबाद में वाटर एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। सक्कर बैराज से सिंध की 70% तक ज़रई ज़मीन सैराब होती है।